चलिए, कल हमने डिस्कस किया था अनुपात पर आधारित प्रश्न। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने इसके कल डिस्कस कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन हम इसके आज डिस्कस करेंगे और आज हमारा ये वीडियो का मतलब चैप्टर का आखिरी पार्ट होगा। आज ये कंप्लीट चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल हमने इसके गुना वाले क्वेश्चन करे थे। ठीक है, आज हम इसके क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। जैसे कल जो क्वेश्चन था वो था हमारा दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है, एचसीएफ 15 और एलसीएम बताना था। क्वेश्चन लिखेंगे दो संख्याओं का अनुपात। आज का जो क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। 7:9 है, जबकि दोनों संख्याओं का अंतर जबकि दोनों संख्याओं का अंतर 10 है। संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, जबकि दोनों संख्याओं का अंतर 10 है। संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो, मैं बता देता हूं आप लोगों को। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, जबकि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 10 है। संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम बताना है। जब भी आपको कंडीशन ऐसी दे रखी हो ना, तो कि दोनों संख्याओं का अंतर इतना है, दोनों संख्याओं का योग इतना है, तो आप क्या करो, और एचसीएफ ना दे रखा हो तो आप कर लो कि माना एचसीएफ कितना है, एक्स है। और कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आपको किसी संख्या का एचसीएफ पता है, ठीक है, और आपको अनुपात दे रखा है, तो आप एचसीएफ की अनुपात में गुना करके संख्या निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब तुम्हें पता है मैंने एचसीएफ कितना मान लिया, एक्स। तो यानी कि मेरी पहली संख्या क्या होगी, 7x। दूसरी संख्या क्या होगी, 9x। और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 10 है। ठीक है, ये देखो माइनस का अगर तुम लगाओगे तो फिर में ये 9:7 रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 7 में से 9 घटाओगे तो माइनस के 2 आएंगे, लेकिन हमें दे रखा है संख्याओं का अंतर, तो ये जो साइन होता है ये अंतर का होता है। अब 7 और 9 का अंतर कितना है, 2। ठीक है, तो 2x बराबर किसके, तो x बराबर कितना, 5। और x मैंने क्या माना है अपना, HCF। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है, HCF और LCM दोनों बताने हैं। तो अब तुम्हें एक बात पता चल गई कि मेरी संख्या का HCF कितना है, 5 है। मेरी पहली संख्या कौन सी है, 7x। दूसरी संख्या कौन सी है, 9x। तो यानी कि पहली संख्या, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। पढ़ा है हमने ये। अब पता है पहला नंबर क्या होगा मेरा, 35। दूसरा क्या होगा, 9 पंजे 45। ठीक है, बराबर एलसीएम कितना है बताना है अभी मुझे, और एचसीएफ कितना आ गया मेरा, 5 आ गया। ठीक है, काट लो 5 निम या 5 सत्ते 45, और 7 की गुना करोगे 7 पंजे 35 का 5, 7 चौक 28 और 3 31। तो मेरा एचसीएफ कितना है, 5 है। एलसीएम कितना है,
315। तो दोनों चीजें पूछी थी मेरे से कि संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अगर कभी आपको अनुपात दे रखा है और एचसीएफ नहीं दिया है तो उठा के आप क्या कर लोगे, एचसीएफ को एक्स मान। आपसे हो सकता है ये क्वेश्चन यही पूछ लेता कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, उनका अंतर 10 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो तब भी आप इसे ऐसे ही कर लेते कि 7x 9x अंतर कितना 10, तो 2x की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 5, 9 पंजे 45, यही क्वेश्चन खत्म हो जाता फिर अगर संख्याएं पूछता। हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखेंगे। दो संख्याओं का योग 520 है, दो संख्याओं का योग 520 है तथा इनका अनुपात 11:15 है। संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो आंसर नहीं है ना मेरे पास, क्योंकि इसने तो बस ये पूछ रखा है बड़ी संख्या बताओ, मैंने एलसीएम पूछा है। देखो आपको पता है दो संख्याओं का योग है 520 तथा इनका अनुपात है 11:15, एलसीएम बताना है। अब बिना एचसीएफ के हम एलसीएम नहीं निकाल सकते इसका। या देखो दो तरीके हैं, या तो पहले संख्याएं निकाल लो फिर उनका एलसीएम निकालो, या पहले एचसीएफ निकाल लो फिर एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया, माना एचसीएफ कितना x। अब आपको पता है अनुपात कितना है, 11:15, तो यानी कि पहली संख्या क्या होगी मेरी 11x, दूसरी संख्या क्या होगी 15x। ठीक है, और या फिर अगर मैं इसे गुना का साइन ना लगाऊं, आपको इनका योग दे रखा है, तो कितना हो जाएगा ये 26x, और 26x की वैल्यू कितनी, तो x बराबर कितना 20 आ गया। ठीक है, अब आपको पता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या क्या हो जाएगी मेरी 11 गुना 20 यानी कि 220, गुना दूसरी संख्या क्या होगी 15 दूनी 300, बराबर एलसीएम कितना है मेरा एचसीएफ 20, एलसीएम मुझे निकालना है। ठीक है, कट जाएगा नंबर, 0 से 0 कट गया, 2 से काटा 11, और 11 दिया बराबर LCM। या फिर तुम इसे कैलकुलेट भी मत करते, तुम्हें पता है पहली संख्या क्या है 11x, दूसरी संख्या क्या है 15x, तो 11x गुना 15x, ठीक है, बराबर किसके एलसीएम गुना एचसीएफ। इससे बनेगा नहीं शायद, एचसीएफ की जगह एक्स रख जाएगा ना, फिर एक्स से एक्स कट जाएगा। हाँ ऐसे नहीं बनेगा। या फिर दूसरा तरीका इसका क्या था, इसका दूसरा तरीका ये था कि आपको पता है अनुपात कितना दे रखा है 11:15, अनुपातिक योग कितना हो जाएगा 26, और 26 की वैल्यू कितनी है 520, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ आपको एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक की वैल्यू कितनी है 20, यानी कि मेरी पहली संख्या कौन सी होगी 220, दूसरी संख्या कौन सी होगी 300। ठीक है, अब 220 और 300 का एलसीएम निकाल लो, सीधा सीधा। सही बात है, ये बढ़िया है, क्योंकि 220 और 300 का एलसीएम निकालने में दुनिया भर का टाइम लगेगा, जबकि इससे आप आराम से एलसीएम निकाल दोगे, आएगा 3300 ही। क्यों, निकाल के देख लो आप, एक बार हम भी चेक कर लेते हैं। 220 और 300, अब एलसीएम अगर हम भाग विधि से निकाल लें, गुणनखंड विधि से, तो 2 से काटा 110 और 150, 2 से काटा
55 और ये 75, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 से कट जाएगा, या 5 से काट लेते हैं, चलो पहले 5 से 11, 5 से 15, फिर 5 से काट लें, ये 11, ये 3, अब क्या बनेगा, ये एक बार 3 बनेगा, एक बार 11 बनेगा, ठीक है। अब 11 किससे करेगा ना, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, और 11 तिया 33, और 33 गुना 100, तो ये सबसे आसान है हमारा। वही तो, ये वाला सबसे बढ़िया है हमारा, कि हम पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं संख्या का, और उठा के 2 मिनट में फिर हम एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या कर देंगे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट। दो संख्या दो संख्याओं का अनुपात यदि दो संख्याओं का अनुपात, अब तुम एक बात बताओ, तुमने वो टेस्ट कॉपी दे दी वापस गणित के क्वेश्चन, अब तुम्हारे पास एक भी क्वेश्चन बच रहा है वो पिछले टेस्ट का? तुम्हारे पास है एक भी क्वेश्चन टेस्ट का पिछले वाले का? कहाँ है, कहाँ है? मोबाइल में है? मोबाइल में होने से थोड़ी ना है, वो टेस्ट पेपर तुम्हारे पास हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि टेस्ट पेपर हमेशा रिवीजन में काम आता है। क्योंकि टेस्ट पेपर में क्या है, पूरे चैप्टर का निचोड़ है। टेस्ट पेपर में क्या है, पूरे चैप्टर का निचोड़ है। उन 27-30 सवालों को तुम मल्टीपल टाइम रिवीजन करते चले जाओ, तुम्हारा चैप्टर तैयार रहेगा हर टाइम। क्योंकि टेस्ट में क्या होता है, पूरे चैप्टर से सारे क्वेश्चन उठा के रखे जाते हैं। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी रख दो, इस टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी रख दो, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसे भी रख दो। अगर तुम उस टेस्ट को मल्टीपल रिवीजन करोगे तो तुम्हारा चैप्टर दिमाग में घूमता रहेगा हर टाइम। तुम हफ्ते में कुछ मत करो, संडे वाले दिन उस टेस्ट को ही उठा के रिवाइज कर लो अपने को। अगर भाई पूरा चैप्टर रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस टेस्ट को तो कर सकते हो ना, 30-35 क्वेश्चनों को। उससे क्या होगा, तुम्हारे पूरा चैप्टर रूटीन में आ जाएगा। फिर यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, हाँ जी, रीजनिंग का नहीं ले रहे। फॉर्मूला याद है? कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, यदि उनका एचसीएफ 13 है तो उनका एलसीएम बताओ। फॉर्मूला वही लगेगा अभी भी हमारा, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक है, अब पहला नंबर क्या होगा, आपको पता है अनुपात दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है, तो पहली संख्या क्या है, 7 × 13। दूसरी संख्या क्या होगी, 11 × 13 बराबर, एलसीएम बताना है, एचसीएफ कितना है 13, तो एक 13 से एक 13 कट गया, कट गया कि नहीं, और 13 सत्ते 91, 91 × 11 कर लो, तो 11 × 11 हासिल कितना, 1, 11 × 99 और 1 बराबर, कैसे जी, तो ये तो कर रखी है, क्यों कैलकुलेशन बढ़ाए हम, बाद में भी तो काटनी है भाई। एक बात बताओ, तुमने करा 13 सत्ते 91 गुना 13 दाई 130 और 13 143 बराबर 13 गुना एलसीएम, अभी भी तो यही करोगे, तो 13 सत्ते 91 करोगे कि नहीं। अब मैंने भी तो यही करा कि मैंने पहले 13 काट लिया, तुम मैंने ये वाला काट रखा, तुमने ये वाला काट लिया, बचा तो यही 7 ना फिर भी। तो कैलकुलेशन क्यों करें हम, जब हमें पता है कि बाद में भी काटनी है हमें ये संख्याएं। हेडिंग डालेंगे टाइप नंबर नेक्स्ट।
भाग विधि पर आधारित HCF के प्रश्न। भाग विधि पर आधारित HCF के प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा आ जाता है कई बार एग्जाम में। क्वेश्चन लिखेंगे, दो संख्याओं का भाग विधि से, दो संख्याओं का भाग विधि से मैं से ज्ञात करते समय भागफल क्रम से, भागफल क्रम से 1 और 6 प्राप्त हुए, यदि अंतिम भाजक, भाजक होता है डिवाइजर, 300 रहा हो, अंतिम भाजक 300 रहा हो, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का भाग विधि से मैं से ज्ञात करते समय भागफल क्रम से 1 और 6 प्राप्त हुए, यदि अंतिम भाजक 300 रहा हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसे मान लो आपको 27 और 56 का एचसीएफ निकालना है, और कौन सी विधि से निकालना है? भाग विधि से निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 27 से 56 को भाग देंगे, ठीक है। अब 27 दूनी 54, शेष कितना बचा? 2। ध्यान से समझना, यही इसमें भी अप्लाई करना है कि 27 दूनी 54, शेष कितना बचा? 2। जो भी शेष बचेगा उससे पिछले वाले भाजक को भाग देना है। तो 2 से 27 को भाग दोगे 13 बार कटेगा, ठीक है। कितना शेष बचा? 1 बचा। 1 से फिर पिछले वाले भाजक को भाग देना है, तो 1 दूनी, शेष कितना बच गया? तो ये मेरा कहलाएगा अंतिम भाजक, ठीक है। जो आखिरी वाला पूरा पूरा काटेगा वही तो अंतिम भाजक है, और अंतिम भाजक को ही हम क्या कह देते हैं? एचसीएफ भी कह देते हैं, ठीक है। बात क्लियर? अब तुम मुझे बताओ कि इस 27 से 56 को भाग दिया, 2 बार कटा, ये होता है मेरा भागफल, ठीक है। ये क्या होता है? हमारा भागफल होता है। जब मैंने इसे 2 से भाग दिया, यानी कि 27 दूनी 54 हुआ, तो शेष कितना बचा? 2। अब इस 2 से मैंने किसको भाग दिया है? 27 कहां से आया? भाजक से। फिर जब मैंने इसे काटा तो 13 बार चला, 2 13 26, और 26 शेष कितना बच गया? 1। अब 1 से किसे भाग दिया? कहां से आया? पिछले वाले भाजक में से। तो 1 दूनी 2, जब तक पूरा, और ये मेरा क्या है? ये मेरा अंतिम भाजक है, जिसे हम एचसीएफ कह देते हैं। अब ये क्या है? ये क्या है? ये तीनों क्या है? मेरे भागफल है। अगर मैं इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन में लिखूं तो मैं कहूंगा कि किसी दो संख्याओं को भाग विधि से एचसीएफ निकालते समय भागफल क्रम से 2, 13 और 2 प्राप्त होते हैं। यही तो कहूंगा कि यहाँ जैसे 1 और 6 प्राप्त हुए हैं, इसके लिए मैं क्या कहूंगा? 2, 13 और 2 प्राप्त होते हैं। यदि अंतिम भाजक 300 रहा हो तो संख्याएं बताइए। तो अब मुझे ये क्वेश्चन करना है, कितने भागफल है मेरे? 2 हैं। तो मैं इस तरीके के 2 ब्रैकेट बना लूंगा,
ठीक है, क्योंकि दोनों भागफल रखने हैं। तो पहला तो आ जाएगा यहाँ पे, दूसरे से कुछ शेष बचेगा, दूसरा आ जाएगा इस तरीके से। कौन कौन, देखो इनका क्रम भी नहीं बिगड़ना चाहिए। पहला भागफल कितना है, दूसरा कितना है, 6। अब अंतिम भाजक कौन सा होता है जो पूरा पूरा काट देता है। अब अंतिम भाजक कितना है, 300, मतलब 300 कहाँ रहा होगा, यहाँ पे। अब 300 की 6 बार गुना करके कोई संख्या पूरी पूरी कट के 0 शेष बचाती है, तो यहाँ कितनी संख्या होगी, 1800 ही होगी। और ये 1800 कहां से आया होगा, यहां से आया होगा, ठीक है। यानी कि पहला भाजक था ये। अब 1800 की एक बार गुना हुई थी, तो यहाँ कितना आया होगा। और जब मैंने इसे सोल्व किया तो 300 शेष बच गया, तो यहाँ कौन सी संख्या थी, 2100। तो मेरी पहली और दूसरी संख्या कौन कौन सी है, यही मुझसे पूछा है कि दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी, कंफ्यूजन। 300 है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में यही है हमारा, दो संख्याओं का भाग विधि से यही लिख लो सेंटेंस। क्रम से 1, 8 तथा 2 प्राप्त होते हैं। यदि दोनों संख्याओं यदि दोनों संख्याओं का में से 105 हो, 105 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो कह रहा है कि दो संख्याओं का भाग विधि से में से ज्ञात करते समय भागफल क्रम से 1, 8 और 2, मतलब कितने भागफल मिल रहे हैं, 3। तो ये पहला, संख्याएं बताई थी मैंने, दो संख्याएं हैं। तो पहला भागफल है 1, दूसरा है 8 और तीसरा है 2। कह रहा है यदि संख्याओं का में से 105 हो, और अंतिम भाजक भी क्या होता है, में से ही होता है, तो यानी कि यहाँ कौन सी संख्या है, 105। अब 105 को 2 से गुना करके पूरी पूरी कट गई, यानी कि यहाँ संख्या कौन सी होगी, तो यहाँ भी 210 ही होगी, तभी तो 0 बचा है। ये 210 कहां से आया, यहाँ से, यहाँ से तो आया था कि ये वाली संख्या को डिवाइड करते हैं हम। अब 210 को 8 से डिवाइड करके शेष 105 बच रहा है, तो 21 अट्ठे 168, 1680, और शेष कितना बचा, 105। यानी कि यहाँ कौन सी संख्या थी, 1785 थी। अब ये 1785 कहां से आया, यहां से। तो पहली संख्या कौन सी है मेरी, 1785। 1785 को एक बार डिवाइड करने पर 210 शेष बचता है, यानी कि 1785 और शेष कितना बच गया, 210। तो यहाँ कौन सी संख्या होगी, 1995। तो पहली संख्या मेरी 1785, दूसरी संख्या मेरी 1995। और यही मुझसे पूछा है कि दोनों संख्याएं कौन सी, हो जाएगा। चलिए हेडिंग डालेंगे, विविध प्रश्न। एक आधा इसमें करा दूंगा अगर मिल जाएगा तो। क्वेश्चन लिखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़ देने पर वह छोटी से
छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़ देने पर प्राप्त संख्या 7 जोड़ देने पर प्राप्त संख्या 8, 10, 12 तथा 16। 8, 10, 12 तथा 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कितने सवाल हो गए होंगे लगभग इस चैप्टर से? चलिए, क्वेश्चन क्या है हमारा? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़ देने पर प्राप्त संख्या 8, 10, 12 तथा 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो करना क्या है, कह रहा है कि वो संख्या बताओ जिसमें 7 जोड़ने पे कटे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 8, 10, 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे। क्यों? क्योंकि छोटी से छोटी संख्या बतानी है। ठीक है, अब 8, 10, 12, 16 का आपको पता ही है, खुद 2 की पावर 4 है, सॉरी 3 है भाई। 8 कितना होता है? 2 की पावर 3 होती है। 16 कितना होता है? 2 की पावर 4 होती है। 12 को क्या लिख सकते हो? 4 गुना 3, और 4 को क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर, और ये क्या बनेगा? 5 गुना 2। अब मुझे बताओ 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। तो जैसे ही मैंने 16 को उठाया, सारे 2 खत्म हो जाएंगे। अब 3 है और 5 है, तो दोनों को लो। तो 16 पंजे 80, 80 तिया 240। अब 240 वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों चारों नंबरों से पूरी पूरी कट रही है। लेकिन मुझे कौन सी चाहिए? जिसमें 7 जोड़ने पे पूरी पूरी कटे। तो मैं क्या करूंगा, इस 240 में से 7 को घटा दूंगा, तो बनेगा क्या? 233। अब हाँ जी, अब ये बनेगा कि 233 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 7 जोड़ देने पर प्राप्त संख्या 8, 10, 12 और 16 से पूरी पूरी कटेगी। अब यहाँ पे उल्टा करना होता है, ध्यान रखना है। एलसीएम में हमें उल्टा करना होता है। जोड़ने के लिए बोले तो अपने एलसीएम में से घटानी है, घटाने के लिए बोले तो एलसीएम में जोड़ना है। भाई तुम ही बताओ, एक बात बताओ, 8, 10, 12 और 16 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी? 240। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो संख्या बताओ जिसमें 7 जोड़ने पे कटे। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे 233 लिखूं तो इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे? +7 करना पड़ेगा, तभी तो वो संख्या मुझे कटने वाली मिलेगी। अब मैंने तो संख्या वो निकाली है जो कटने वाली है, मुझे जितना जोड़ना है वो तो उसमें से कम करना पड़ेगा ना। तो 240 में से 3 घटाऊंगा तो आंसर क्या आएगा? 233। तो कंडीशन क्या बन जाएगी कि 233 वो सबसे छोटी संख्या है जिसमें अगर मैं 7 जोड़ दूं तो प्राप्त होने वाली संख्या इन चारों नंबरों से पूरी पूरी कट जाएगी। क्योंकि 233 में 7 जोड़ते ही कितना बन जाएगा? 240 बन जाएगा। अगर घटाने के लिए बोलता तो मैं इसमें जोड़ता। भाई यही ध्यान रखना है कि जोड़ने के लिए बोले तो घटा दो, घटाने के लिए बोले तो जोड़ दो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 15 घटा देने पर, जिसमें से 15 घटा देने पर प्राप्त नई संख्या प्राप्त नई संख्या 13, 15 तथा 18 से 13, 15 तथा 18 से पूर्णतः विभाजित
हो जाए। उसने कहा है जिसमें से 15 घटा देने पे कटे, तो मुझे जोड़ना है। ठीक है, 13, 15 और 18 का भी कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 15 घटा देने पे प्राप्त नई संख्या 13, 15 तथा 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो एलसीएम कितना निकालना है? 13, 15 और अब ये 9 दूनी 18, 5 दिया 15 और ये 13 का कुछ होगा ही नहीं, तो ये आ जाएगा मेरा गुना आ जाएगी 13 गुना 5 गुना 9 गुना 2। तो 9 दूनी 18, 18 पंजे 90 और 90 गुना 13, 13 निम्मा 117 होते हैं। मतलब 1170 वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी कटे, लेकिन हमें वो बतानी है जिसमें से 15 घटाना हो। तो अगर मैं इसमें प्लस 15 कर दूं तो ये बन जाएगा 1185। तो 1185 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें से अगर 15 घटा देंगे तो वो 1170 बन जाएगी और 1170 मेरा पूरा पूरा कट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए पांच अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 45 जोड़ देने पर जिसमें 45 जोड़ देने पर प्राप्त संख्या 45 जोड़ देने पर प्राप्त संख्या 60, 65, 75 तथा 80 से 60, 65, 75 तथा 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो कह रहा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 45 जोड़ देने पर प्राप्त संख्या 60, 65, 75 तथा 80 से पूरी पूरी कट जाए। तो सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? जल्दी बताओ। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 99,999। अब सबसे पहले हम करेंगे 60, 65, 75 और 80 का एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम क्या बनेगा हमारा? 16 पंजे 80, 25 थी 75, 13 पंजे 65 और 5 किया 15 चौका 60। सबसे पहले 16 को उठाएंगे क्योंकि हमें जो है सबसे बड़ी पावर उठानी है। सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, यही है हमारी। तो 16 हम 2 की पावर 4 उठा लेते हैं तो 16 खत्म और ये हमारा 4 खत्म। उसके बाद हमारा देखिए 25 है तो 5 का स्क्वायर होता है तो 25 को उठा लेते हैं सबसे पहले हम। तो 25 को उठाएंगे तो 5 सारे खत्म हो जाएंगे हमारे। उसके बाद हमारा 2 जगह 3 है तो एक जगह से 3 और 13 है तो 13 को ले जाएंगे। ठीक है, ये 13। अब 25 गुना 16 कितना होता है? 400 और 13 दिया 39 और 39 गुना 400 कितना होगा? 30 चौका 120, 9 चौक 36, 156। मतलब 15,600 वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन चारों नंबरों से पूरी पूरी कटेगी। लेकिन हमें तो 5 अंकों की, अब 5 अंकों की तो है ये, लेकिन हमें बड़ी से बड़ी चाहिए। छोटी से छोटी कहता तो हम यही छोड़ देते थे, लेकिन हमें तो बड़ी से बड़ी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? अपने एलसीएम से सबसे बड़ी संख्या को डिवाइड करेंगे, 99,999 को। अब कितनी बार काट रहा है ये? 6 बार। ठीक है,
तो कितनी चलेगा, 6 से 0 0, 6 6 36 का 6, 6 पंजे 30 और 3 33, 6 एकम 6 और 3 कितना बचा। अब एक काम कर लेंगे कि या तो सीधा सीधा देखो इसकी गुना इसमें कर लो और इसकी गुना इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, ये मिलेगा। तो मतलब 93,605 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या है जो इन चारों नंबरों से पूरी पूरी कटेगी। लेकिन मुझे कौन सी चाहिए, जिसमें 45 जोड़ देने पे, और जोड़ना है तो घटेगा 45, तो घटा दो। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5, ये भी 5 और ये 93, यही आ रहा है आंसर। देखो 4 घंटियां 6, 8, 12 तथा 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 4 घंटियां 4 घंटियां कितना कितना समय है, 6, 8, 12 तथा 18, और कैसे लिखा जाता है, 4 घंटियां 6, 8, 12 तथा 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि उन्होंने 10 बजे एक साथ बजना आरंभ किया हो, 10 बजे एक साथ बजना आरंभ किया हो तो वे 12 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेंगी। कर चुके हैं हम पहले भी सवाल, हो सकता है ये हो, ये तो नहीं होगा वैसे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 घंटियां 6, 8, 12 तथा 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि उन्होंने 10 बजे एक साथ बजना आरंभ किया हो तो 12 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें एलसीएम किसका निकालना है, 6, 8, 10 और 12 का, और ये किसमें है, हमारा सेकंड में है, तो एलसीएम भी किसमें आएगा, सेकंड में आएगा। तो 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम कितना आएगा मेरा, 72 कैसे आ जाएगा भाई, 7 10 से काटना 72 को, 72 को 10 से काटना, अच्छा 12 है, सॉरी ठीक है ठीक है, मुझे 10 लग रहा, अरे अच्छा 12 और 18 है, गूगल मैंने 6, 8, 10 और 12 लिख दिया, 6, 8, 12 और 18, 18 अब आ जाएगा 72, बिल्कुल 18 चौक 72, 12 छिक 72, 8 निम 72 और 6 से 12 बार कट जाएगा। तो एलसीएम कितना आया मेरा 72, और किसमें आएगा ये, जिसमें मेरे ये नंबर है, तो ये नंबर किसमें है मेरे, सेकंड में है, तो ये भी सेकंड में आएगा। मतलब अब ये 72 है क्या, सबसे बड़ी समस्या है कि ये 72 क्या आया, ये 72 सेकंड कौन सी आई हैं, ये 72 सेकंड वो आई हैं जब प्रत्येक 72वें सेकंड पे ये एक साथ बजेंगी। मतलब कैसे होगा कि मान लो ये 4 घंटी है, ठीक है, पहली कब बजती है, 6 सेकंड बाद, दोबारा कब बजेगी, 12, तिबारा कब बजेगी, 24, 6 पंजे 30, 6 छन 36, जगह कम पड़ जाएगी अब यहाँ, 6 सत्ते 42, और ऐसी देखो ये आ रही होगी कहीं ना कहीं 72 नंबर पे। ठीक है, फिर दूसरी घंटी कब बजती है, 8 सेकंड पे, मतलब पहली बार 8, दूसरी बार 16, तीसरी बार 24, देख लो कहीं मैच तो नहीं हो रहे, चौथी बार 32,
फिर 40, और ऐसे ही ये कहाँ आ रही होगी, 8 निम 72 पे। तो देखो इसमें भी 72 आया, इसमें भी 72 आया। तीसरे वाली कितने पे बचती है, 12 पे। तो पहली 12 पे, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 और 12 छः 72। मतलब जो 72वीं सेकंड आ रही है उस पे तीनों बजी हैं। चौथी भी आएगी देखो 18 पे बजेगी पहले, फिर 36 पे, फिर 54 पे और फिर 72 पे। मतलब ये जो 72वीं सेकंड इनके अंतराल में आएगी उसमें चारों की चारों एक साथ बजेंगी। अब हर 72 सेकंड बाद बजेंगी ये तो फिक्स है कि भाई अगली 72 सेकंड फिर आएगी उसमें भी बजेंगी। अब वो पूछ रहा है कि 10 बजे एक साथ बजना आरंभ किया था, तो 12 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेंगी। अब बताओ 10 से लेके 12 बजे तक कितने घंटे का टाइम है, 2 घंटे का है। और वो कितनी बार में रिपीट कर रही है, 72 सेकंड में। तो सबसे पहले तो अपने घंटों को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे हम कि भाई 2 घंटे अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूं तो 120 मिनट, भाई 60 दूनी 120। और अगर सेकंडों में कन्वर्ट करूंगा तो एक और गुना 60 करनी पड़ेगी। अब ये मेरी 2 घंटे जो है किसमें कन्वर्ट हो गए, सेकंड में। प्रत्येक 72 सेकंड में बजती है, तो कुल कितनी बार बजेगी कि जितनी भी ये सेकंड है उसे 72 से भाग कर दो। अब भाग करो इसे, किससे काटे, 12 छिक 72, 12 पंजे 6 धाई, तो 10 पंजे 50 दूनी। मतलब इस 2 घंटे के बीच में कितनी बार रिपीट होंगी, वो 100 बार। लेकिन इसमें तुम्हें एक बार ध्यान रखनी है, वो क्या है कि तुम्हें पता है 10 बजे एक साथ बजना आरंभ किया था। तो जब भी ये लाइन आती है तो हम हमेशा अपने आंसर में +1 करेंगे। तो आंसर क्या आएगा मेरा, 101 बार। तो ये तो मैंने तुम्हें केवल समझाया था, इसे नोट नहीं करना है, नोट केवल ये वाला पोर्शन। अगर एक साथ बजना आरंभ कर रही हैं तो जो भी डिवाइड करके आ रहा है उसमें एक प्लस हमेशा करना है। देखिए नेक्स्ट एक सवाल बिल्कुल ऐसा ही है। 3 घंटियां एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं। 3 घंटियां 11 बजे प्रातः एक साथ बजती हैं यदि वे तीनों क्रमशः 20, 30 तथा 40 मिनट के, यदि वे तीनों क्रमशः 20, 30 व 40 मिनट के अंतराल पर बजती हों तो वे तीनों उन्हें एक साथ कितने बजे बजेंगी। चलिए ये हमारा पूरी क्लास का आखिरी सवाल है, चैप्टर भी कंप्लीट है हमारा इसके बाद। भाई तुम्हें पता है 11 बजे एक साथ बजी हैं, ठीक है। अगली बार जब वे एक साथ बजेंगी वो 120 मिनट होंगी। अब 120 मिनट का क्या मतलब है, 2 घंटे। अब 11 बजे अगर एक साथ बजी हैं और 2 घंटे बाद फिर से एक साथ बजेंगी, तो टाइम क्या होगा, वो कितनी बार अगर पूछता वो कि इस बीच में कितनी बार बजेंगी, तो फिर वो तुम्हें टाइम ड्यूरेशन देता। तो सीधा सीधा 20, 30 और 40 का एलसीएम कितना है हमारा, भाई कह रहा है कि 3 घंटियां 11 बजे एक साथ बजती हैं यदि वे तीनों क्रमशः 20, 30 व 40 मिनट के अंतराल में बजती हो, तो तीनों पुनः एक साथ कितने बजे, जो भी इनका एलसीएम आएगा वो उनके एक साथ बजने का टाइम होगा। तो 20, 30 और 40 का एलसीएम
मिनट बाद फिर से वो एक साथ बजेंगी, 120 मिनट होते हैं 2 घंटे। 11 बजे एक साथ बजी थी, 11 अगर मैं प्लस कर दूं 2 तो ये क्या रहा है, AM था, तो ये बन जाएगा मेरा 1 PM। तो आंसर भी मेरा क्या हो जाएगा, 1 PM। ठीक है, चैप्टर भी खत्म, कल हम शुरू करेंगे नया चैप्टर जो कि होगा सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। ठीक है।